तुझे यहीं बंधा छोड़ दूं और भूख प्यास से तड़पा कर मार दूं, लेकिन मैं तुझे जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूं। अगर तू मुझे बता दे कि तूने उन सभी कागजातों को कहां छिपाया है जिनकी मदद से तूने गांव वालों की जमीनें हड़प ली, तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं। साथ ही तेरी तिजोरी कहां है और उसकी चाबी कहां रखी है यह भी बता दे, तभी तेरी जान बच सकती है। वीरनाथ अब अपनी मौत से डरने लगा। उसने अजय को सब कुछ बता दिया, कहां तिजोरी रखी थी, कहां कागजात छिपे थे और उसकी छल कपट से भरी गुप्त संपत्ति कहां थी। तब अजय ने कहा, अब तुझे 2-3 दिन तक यहीं भूखा प्यासा रहना होगा। इतनी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मैं तेरी हवेली पर जाऊंगा, तेरी सारी दौलत और तिजोरी को साफ कर दूंगा, किसानों को उनके हक के कागजात वापस दिलाऊंगा और उसके बाद ही आकर तुझे आजाद करूंगा। यह कहकर अजय गुफा से निकल पड़ा। अजय ने एक बार फिर साधु का भेष धारण किया और जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। इधर रमा देवी अपने पति के लापता होने से परेशान थी। जैसे ही उसने साधु बाबा को आते हुए देखा, वह सीधा उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपके जाने के बाद से मेरे स्वामी लापता हैं और अब तक लौट कर नहीं आए। साधु बने अजय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे पति किसी बड़े संकट में फंस गए हैं। यहां तक कि उनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है और यह सब उनके पापों का फल है। साधु बने अजय ने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति इस संकट से मुक्त हो तो मेरी बात मानो। तुम्हारे पति ने छल कपट से जो धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो और जिन किसानों की जमीनें उसने हड़पी हैं उनके सभी कागजात जला दो। यही उसके पापों का प्रायश्चित होगा और यही उसका बचाव भी। रमा देवी, जो पहले से ही अपने पति के गलत कामों से दुखी थी, को यकीन हो गया कि साधु महाराज सच कह रहे हैं। उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। अजय ने ध्यान लगाने का नाटक किया और फिर बोला, मुझे दिखाई दे रहा है कि तेरी तिजोरी की चाबी कहाँ है, तेरे घर का छिपा धन कहाँ रखा है और वह सभी कागजात कहाँ पड़े हैं जिनसे तेरे पति ने गांव वालों की जमीनें छीनी थीं। रमा देवी ने तिजोरी की चाबियां उठाई और सारा धन लाकर साधु के सामने रख दिया। फिर उसने खेतों और जमीनों से जुड़े कागजात निकालकर आंगन में आग लगा दी। साधु बाबा ने घोषणा की, अब वे सभी किसान जिनकी जमीनें जमींदार ने हड़प ली थीं आजाद हो चुके हैं। इसके बाद रमा देवी ने हवेली में रखी सारी दौलत गांव वालों में बांट दी। अब गरीब किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे। जब सब कुछ हो गया तो रमा देवी